अस्सलाम वालेकुम। तायरी सर्विसेज में खुशामदीद। मैं हूं सज्जाद अली। आज हम सीखने जा रहे हैं CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS जो है ना वो एक लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने में काम आती है। उसकी स्टाइलिंग, उसका लुक वगैरह कैसा दिखे तो ये इसी काम आती है। CSS का जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, तो इसी को हम CSS बोलते हैं। तो ये HTML के जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले या स्क्रीन या पेपर पे कैसे दिखेंगे तो CSS उनको डिस्क्राइब करती है। और CSS का कुछ ये डेमो है, जैसे ये पेज एक डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ कलर वगैरह दिए हुए हैं और ये टेक्स्ट जैसे बड़े छोटे करते हैं ना, तो ये नॉर्मली CSS ही करती है HTML में, क्योंकि HTML खुद से एक स्टाइलिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ कंटेनर्स बनाती है। तो जो हम स्टाइलिंग करते हैं उनकी वो CSS की मदद से ही करते हैं। तो चलो ये जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा अप्लाई करके आपको बताता हूँ। और CSS के 3 मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम HTML में यानी कि CSS इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ इसका नाम HTML और CSS, ठीक है। तो इसमें मैंने एक HTML फाइल बना दिया जिसका नाम मैं रखता हूँ index.html। इसके अलावा जब मैं इसको ओपन करूँगा ना विथ क्रोम, तो इस पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें कुछ बेसिक टैग्स डाल देता हूँ ताकि हम इस पर कुछ काम कर सकें। थोड़ा जूम आउट करूँ, ये रहा हमारा पहला टैग है। हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। शुरू से पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट जो HTML का ही डॉक्यूमेंट है। इसका मैं टाइटल देता हूँ HTML CSS, और इसके बॉडी के अंदर जो है ना सारा काम होगा जो हम CSS की स्टाइलिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉडी जो HTML का बॉडी है। इसके अंदर अगर मैं इसको पूरे को बैकग्राउंड देना चाहूँ, अभी तो वाइट ही दिख रहा है, देखें अभी वाइट ही दिख रहा है। तो इसको मैं अगर कोई कलर वगैरह करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा वो भी आपको बताता हूँ अभी इसी वीडियो में। देखें स्टाइल के इसके बॉडी के अंदर जो है ना एक एट्रीब्यूट होता है CSS का जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इसको हम इक्वल साइन देंगे और ये 2 कोटेशंस दे देंगे, इनके बीच में ही लिखेंगे, यानी कि वो जो भी हमें CSS अप्लाई करनी है इस बॉडी टैग के ऊपर। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है, अगर आपको कलर देना है सिर्फ टेक्स्ट को तो COLOR लिखेंगे कलर, मगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज, अभी तो टेक्स्ट यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट में है नहीं, मगर लिख देता हूँ कोई पैराग्राफ मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, वेलकम टू तायरी सर्विसेज। अगर मैं कलर के बगैर ये आपको दिखाऊं तो ये आपको ब्लैक ही दिखेंगे। रिफ्रेश करके ये देखें वेलकम टू तायरी सर्विसेज जो कि ब्लैक दिख रहे हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड और इन कलर का टेक्स्ट मैं चेंज करना चाहता हूं तो वो यहाँ पे करूँगा। बॉडी टैग जो है ना इसको मैं एट्रीब्यूट दूंगा यहाँ पे COLOR अगर मैं करूँगा तो इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सबका कलर चेंज होगा। तो इसका मैं अभी करता हूँ कोई भी, चलो ब्राउन अप्लाई करता हूँ और सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये ब्राउन कलर का हो गया। ये देखें ब्राउन दिख रहा है, ब्लैक नहीं है। अगर मैं इसको येलो करता हूँ तो ये येलो कलर का हो जाएगा। ये देखें, अच्छा ये येलो दिख रहा है। अभी इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ये जो अभी वाइट एरिया है ना इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे इसको एंड करेंगे सेमीकोलन से और इसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा आप देना चाहते हैं, चलो ब्लैक करके देखते हैं। और Ctrl+S मैंने किया इसको सेव, और मैं इसमें जा रहा हूँ पेज में और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये बैकग्राउंड पूरा ब्लैक में हो गया हमारे वेब पेज का। तो इसी तरह हम इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कलर की और फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया ना,
यहाँ पे अगर मैं इसको 80 पिक्सल कर देता हूँ तो बहुत लंबे यानी कि बड़े टेक्स्ट हो जाएंगे। मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखें बहुत ही बड़े हो गए। अब जूम आउट करता हूँ तो अभी ये देखें बड़े ही दिख रहे हैं। पहले मैंने जूम किया हुआ था तो तभी ये बहुत ही बड़े दिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप, मगर ये जो है ना बॉडी पे अगर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। मगर मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे अगर मैं दूसरा पैराग्राफ लिखूँ और इस पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे हाय आई एम सजाद अली। अब इसको मैंने अगर क्लोज कर दिया ना यहाँ पे और यहाँ पे देखूँगा रिफ्रेश करके तो ये भी बड़ा ही होगा, इसके नीचे आया होगा। मगर ये देखें बड़ा, मगर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे इस पे दूसरा कलर शो, इस पे दूसरा कलर शो, तो वो ये मैं यहाँ से करूँगा कि यहाँ पे भी स्टाइल टैग लगा दूँगा। और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है ना ये इनके अंदर मैं रखता हूँ, इसके अंदर नहीं रखता। इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। अब सिर्फ ये बड़ा रखेगा, ये छोटा ही होगा। और कलर जो है ना इसका अगर मैं येलो रखना चाहता हूँ और इसका मैं दूसरा कोई कलर करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, और इसके अंदर कोई और कलर डाल देते हैं जैसे कलर, और इसको कर देते हैं रेड। तो सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये नीचे जो है ना रेड दिख रहा है और उसकी साइज़ भी अलग है। थोड़ा जूम आउट करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये वेलकम टू तायरी सर्विसेज येलो दिख रहा है और बड़े टेक्स्ट दिख रहे हैं। मगर ये जो हाई आई एम सजाद अली लिखा है वो रेड में और छोटे टेक्स्ट हैं, क्योंकि मैंने इनकी साइज़ नहीं बढ़ाई। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी साइज़ होती है तकरीबन 12-13 पिक्सल होती है। तो इसको मैं अगर मैं छोटा करता हूँ ना तो ये भी छोटा 20 पिक्सल का हो जाएगा। और ये देखें, तो इस तरह हम टेक्स्ट की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू। और फ़ॉन्ट के दूसरे भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट वेट होता है। यहाँ पे मैं बोल्ड कर दूंगा ना, बोल्ड, तो ये बोल्ड करने से ये थोड़े मोटे टेक्स्ट दिखते हैं। अभी जूम करने पे ही आपको सही से पता चलेगा। इसको मैं अगर जूम करूँ और मैं अगर बोल्ड हटा दूँ, मैंने बोल्ड को फिलहाल हटा दिया है, तो ये देखें पहले टेक्स्ट कैसे दिख रहे हैं और अगर बोल्ड में अप्लाई करता हूँ तो कैसे दिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। इस पे ध्यान देना, वेलकम टू तायरी सर्विसेज पे। ये देखें ये बोल्ड हो चुके हैं। तो बोल्ड होने से यानी कि थोड़े मोटे दिखते हैं, वही टेक्स्ट है। और इनको अगर मैं इटैलिक करना चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल करके और इटैलिक करूँगा तो ये कुछ कर्वी हो जाएंगे, ये देखें। तो ऐसे यानी कि इन पे स्टाइल्स वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। और इनकी दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली भी हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स जो हम यानी कि यूज़ करते हैं ना, जैसे उर्दू, सिंधी, अरबी वगैरह, इनके फ़ॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, मगर वो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में ही यूज़ होते हैं। डिफ़ॉल्ट में तो सारे इंग्लिश में ही होते हैं तकरीबन, तो यहाँ पे हम दूसरी कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। ये हो गई। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें इनके फ़ॉन्ट्स दूसरे हैं। नीचे वाली लाइन में भी अगर हम सेम टेक्स्ट लिखेंगे ना तो फ़ॉन्ट फैमिली का डिफरेंस होता है। देखें ये फ़ॉन्ट्स कुछ अलग दिख रहे हैं और ये अलग दिख रहे हैं। और इन्हीं में भी सेम टेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ, ये वेलकम टू तायरी सर्विसेज, फिर क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें भी सेम टेक्स्ट लिख दिए। रिफ्रेश करता हूँ, देखें अब डी इसकी देखें और इसकी देखें। चलो इससे मैं इटैलिक भी हटा देता हूँ फिर तो और भी क्लियर लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हटा दिया और बोल्ड भी हटा देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इनको। अब देखें ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना
बिल्कुल ही क्लियर आपको दिख रहा होगा कि टी इसमें देखें, इसको कोने भी हैं, इसमें नहीं है, ये बिल्कुल वो है सीधी सीधी टी। तो ये फ़ॉन्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू। यहाँ पे अभी मैंने ये अप्लाई किए थे जो मैंने हटा दिए अभी फ़ॉन्ट फैमिली में। यहाँ पे आप चाहें तो दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं। कंट्रोल और स्पेस को प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये मेन्यू खुल रहा है, और इसके अंदर मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये हो गए कर्सिव देखते हैं, सेव करके और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कर्सिव हो गए, जैसे हैंड राइटिंग होती है उसी तरह। तो ये हो गई फ़ॉन्ट फैमिली। चलो फ़ॉन्ट के थोड़े बहुत देख लिए हमने, कलर कैसे चेक, चलो इनके अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी देखें ये हमारा वेब पेज है, और इसको मैं अगर जूम आउट करूं तो ये हमारे सारे लेफ्ट में। अगर मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे बीच में आ जाएं तो मैं क्या करूँगा, इन पे अप्लाई करूँगा टेक्स्ट अलाइन, और इसमें मैं इसको बराबर कर दूँगा किसके, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली वाला टैग में फ़िलहाल हटा देता हूँ, सेंटर कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सेंटर पे आ गया। देखें वेलकम टू तायरी सर्विसेज सेंटर पे आ गया है। रिकॉर्डिंग विंडो में थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा इधर दिख रहा होगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपके सेंटर में ही होगा। मेरे पास थोड़ा रिकॉर्डिंग विंडो इस साइड है ना, इसीलिए आपको थोड़ा इधर दिख रहा होगा। और इसके अलावा सेंटर के अलावा यहाँ पे होता है राइट और लेफ़्ट, ये भी आप कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट करूँगा तो इधर जहाँ पे था वहाँ पे ही होगा पहले, यहाँ पे। अगर मैं इसको राइट करूँगा तो ये राइट साइड आ जाएगा, जो कि रिकॉर्डिंग विंडो में शायद ही नज़र आए। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ फिर सही लगेगा। हाँ, तो सेंटर का भी अभी दिखा देता हूँ आपको। राइट तो दिखा दिया, सेंटर दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखें ये बिल्कुल सेंटर पे है। तो इसी तरह हम इनकी चीज़ें यानी कि लेफ़्ट राइट और सेंटर टेक्स्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी बता दिया, फ़ॉन्ट का कलर भी बता दिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी। तो हमने अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक थी ये फ़ॉन्ट की साइज़, यानी कि इसके अंदर अगर हम कोई भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 20 पिक्सल वगैरह। यहाँ पे जितनी भी साइज़ बढ़ाएंगे तो उतने फ़ॉन्ट बड़े दिखेंगे, जितनी छोटी रखेंगे उतने छोटे रखेंगे। इनको बंद करते हैं इससे क्लोज, और जब स्टार्ट करते हैं ना तो इस तरह यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ लिखते हैं, और उसके बाद ये आता है कोलन, और उसके बाद भी ये यानी कि कितनी साइज़ होगी और वो किस टाइप की होगी, पिक्सल होगी, परसेंट होगी, और भी बहुत सारे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं परसेंट लिखूँ ना तो ये 20% बढ़ेंगे। और व्यू हाइट होता है VH और VW होता है, यानी कि ऐसे दूसरे भी बहुत सारे होते हैं, इंचेस वगैरह, ये चीज़ें भी यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, मगर पिक्सल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा फ़ॉन्ट फैमिली भी हमने पढ़ा। फ़ॉन्ट फैमिली जो था, यहाँ पे दूसरे भी फ़ॉन्ट फैमिली थी जो कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करने से आती हैं, मगर यहाँ पे अभी नहीं आएंगी क्योंकि हम टैग के अंदर नहीं हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ। और हमने क्या सीखा अभी, कलर भी सीखा, कलर देना, और फ़ॉन्ट का स्टाइल जो हमने इटैलिक किया, सॉरी ये इस तरह आएगा, यहाँ पे इटैलिक लिखेंगे। यहाँ पे दूसरी भी होते हैं, इम्पैक्ट में लिख देता हूँ फ़िलहाल। कलर जैसे रेड हो गया, और टेक्स्ट अलाइन हमने सीखा। और हमने अभी क्या सीखा है, चलो अब दूसरे वीडियो में इसके अलावा हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे। अभी फ़िलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ।